नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि पुराणों की प्रकृति और अर्थ क्या है। इस समस्त पुराण साहित्य के विषय में दो बातें निर्विवाद रूप से स्वीकार की जाती है। पहली, पुराण साहित्य की रचना पर्याप्त प्राचीन है। मूल कथा और आख्यानों गाथाओं में निहित पुराण की संज्ञा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख वर्णन वेद में मिलता है। वास्तव में प्राचीन ग्रंथों में पुराण शब्द का प्रयोग मिलता है, पुराण संहिता का नहीं। दूसरा, पुराण को किसी विद्या विशेष का द्योतक माना जाना चाहिए। यहाँ यह स्मरणीय है कि शतपथ ब्राह्मण तैत्तिरीय आरण्यक में पुराण का उल्लेख इतिहास के साथ हुआ है। संभवतः दोनों की कथा परक प्रवृत्ति के कारण ही ऐसा हुआ है। पुराणों की कथा आख्यान प्रवृत्ति बहुत स्पष्ट होने के कारण जब गुप्त काल में अमर कोश में इस साहित्य के लक्षण गिनाए गए, तब बिना किसी व्याख्याता के यहाँ संभवतः पुरानी परंपरा के अनुसार पुराणों के 5 लक्षण बताए गए। पहला सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मनवंतर और पांचवा है वंशानुचरित। ये सभी लक्षण प्राचीन पुराण संहिता के विषय वस्तु की ओर संकेत करते हैं। पुराण शब्द स्वयं प्राचीनता का द्योतक है। पुराण शब्द ऋग्वेद में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है जो प्राचीन, पुरातन या वृद्ध है। यास्क ने भी पुराण की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जो पूर्व काल में नया था। वायु पुराण में अतीत में जीवित के संदर्भ में पुराण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इससे स्पष्ट है कि पुराण का संबंध प्राचीन कथाओं से है जो सूतों द्वारा सुनाई गई। बाद में इन कथाओं को संकलित करने का करने का साहित्य जो रचा गया वह पुराण कहा जाने लगा। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों कि विषय वस्तु के आधार पर पुराण ग्रंथों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला ज्ञान कोशीय, दूसरा तीर्थ विशेष से संबंधित, तीसरा सांप्रदायिक और चौथा है ऐतिहासिक। पुराण की रचना का उद्देश्य क्या है? मूलतः पुराण साहित्य कथाओं और आख्यानों का संग्रह है। वामन पुराण में कहा गया है कि पुरातन परंपरा में संचित घटनाक्रमों का व्याख्यान करना ही पुराण का लक्ष्य है। इन गाथाओं द्वारा संसार, जीव, ईश्वर, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, लौकिक, पारलौकिक विषयों का विश्लेषण करना ही पुराण साहित्य का विशेष लक्ष्य था। पुराण वेद विरोधी नहीं है, उसमें वेद विद्या को सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। प्राय कहा जाता है कि वेद का उपग्रहण पुराणों के द्वारा करना चाहिए। उपग्रहण का अर्थ है किसी तथ्य की पुष्टि और उसका विस्तार करना। पुराणों में सरल ढंग से वैदिक मंत्रों की व्याख्या की गई है। पुराणों में इन वैदिक अनुष्ठानों को महत्व दिया गया है जो सामान्य जनता के जीवन से संबंधित है। पुराणों में वैदिक धर्म को पुनः स्थापना में इससे प्राचीन धर्म चेतना में जीवंतता का संचार हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि पुराणों का महत्व क्या है। पुराणों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। पहले तो पुराणों ने स्वयं को वेद के बराबर स्थापित किया और बाद में अपने को सर्वोच्च मानने लगे। देवी भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म सर्वोपरि है। श्रुति और स्मृति आदि धर्म के नेत्र है तो पुराण धर्म का हृदय है। धर्म इन तीनों के अतिरिक्त कहीं और विद्यमान नहीं है। वेदों की तुलना में पुराणों के महत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए कहा गया है कि जो फल अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ से प्राप्त होता है उसे पुराणों के एक अध्याय पढ़ने मात्र से प्राप्त किया जा सकता है। तीर्थ स्थल गया की यात्रा करने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक कर्मकांड की तुलना में पौराणिक मार्ग बहुत ही सरल माना जा सकता है। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि देव पूजा में पंचरात्र संहिता पाशुपत आगम में वर्णित विधि के अनुसार नरसिंह विधि के स्थान पर नरसिंह पुराण में वर्णित विधि का प्रयोग करना चाहिए। पुराणों में पूजा विधि को बहुत सरल कर दिया है। अब ये विश्वास किया जाने लगा कि मात्र ओम नमो नारायण
के जाप से सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। नारद पुराण के अनुसार यज्ञ कर्म क्रिया वेद है और गृहस्थाश्रम स्मृति वेद, परंतु ये दोनों सम्मिलित रूप में क्रिया वेद और स्मृति वेद पुराणों में प्रतिष्ठित है। अब विद्यार्थियों, हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि पुराणों के सामाजिक विचार कौन से थे। सामाजिक विचार पुराणों में गुण कर्म के विचार को ही वर्ण उत्पत्ति का विचार और आधार माना गया है। पुराणों की रचना के समय सामाजिक परंपराएं प्रौढ़ता प्राप्त कर चुकी थी। ये समाज में इस समय भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने परंपरागत विशेषाधिकारों का उपभोग कर रहे थे। अध्यापन, दान लेना, यज्ञ संपादन अब भी ब्राह्मणों के विशेषाधिकार थे। प्राणियों की रक्षा करना क्षत्रियों का और कृषि, पशुपालन और व्यापार कर्म वैश्यों का विशेष अधिकार था। पुराणों में शूद्रों और स्त्रियों के प्रति बड़ी उदारता दिखाई गई है। पुराण पूर्व युग में शूद्रों का कार्य सेवा भाव था और सामाजिक स्तर पर उन्हें यज्ञ करने और वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। पुराणों में शूद्रों के संदर्भ में नए विचार का जन्म होता है। पुराणों के अनुसार वे अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं, मंत्र उच्चारित किए बिना यज्ञ कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बिना भेदभाव के पुराणों की कथा सुन सकते हैं। ये बात स्त्री के विषय में भी सत्य थी। भविष्य और भागवत पुराण में कहा गया है कि स्त्री शूद्र और नाम मात्र के द्विजों के हितार्थ उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यास ने पुराण साहित्य की रचना की है। शुद्ध सामाजिक विचार परिवर्तन तात्कालिक समाज की महती आवश्यकता थी। गुप्त और गुप्तोत्तर युगीन समाज में बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव से शूद्रों को बौद्ध धर्म में दीक्षित होने से रोका था। दूसरे, इस समय तक अनेक विदेशी जातियां जैसे यवन, शक, कुषाण, हूण भारतीय समाज में स्थायी रूप से अपना स्थान बना चुकी थी। ये लोग भारतीय परंपरा से अनभिज्ञ और वात्स होने के कारण वैदिक धर्म नहीं अपना सके। पौराणिक धर्म ने उन्हें समाज में न्यायोचित स्थान प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। पौराणिक विचारों से सामाजिक समन्वय की भावना बलवती हुई। पुराणकारों ने तात्कालिक समाज के महत्वपूर्ण सूत्रों को पकड़कर उनमें एकता और समरसता की भावना का संचार किया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पुराणों में राजवंशों का इतिहास भी है। पुराण साहित्य का सर्वाधिक महत्व इतिहास की दृष्टि से है। जैसा सुविदित है कि पुराण का एक लक्ष्य वंशानुचरित्र बताया गया है, जिसके अंतर्गत राजवंशों के इतिहास से संबंधित गाथाएं व अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पौराणिक सूचनाओं का विशिष्ट महत्व है। पुराणों के मत्यंतरों के अतिरिक्त कलयुग से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक बिंबिसार, उदयन, चंड प्रागोत और प्रसंजित आदि नरेशों तक की 22 पीढ़ियों के शासन का उल्लेख हुआ है। महाभारत काल में मगध का राजा जरासंध था। इस वंश के 16 राजा हुए। इसके अतिरिक्त पुराणों में पृथक रूप से पांचाल के 27, काशी के 24, कलिंग के 32, अश्मक के 25, सूरसेन के 23, अवंती के 28 और मिथिला के 28 राजाओं का उल्लेख हुआ है। इन सब का अंत करके महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। कुछ पुराणों में गुप्त वंश के संबंध में भी विस्तृत जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने वाले डॉक्टर राय चौधरी, मजूमदार, कीट जैसे विद्वान पुराणों में प्रदत्त राज वृत्तांतों को सत्य नहीं मानते हैं। उनके विचारों से पुराणों में उल्लेखित उसी नरेश की सत्यता पर विश्वास किया जा सकता है जिसका उल्लेख वैदिक वंशावलियों में हुआ है। परंतु पार्जीटर ने अपनी पुस्तक एंशिएंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में प्रतिपादित किया है कि पुराण साहित्य क्षेत्रीय परंपरा की देन है। इसमें प्रबल इतिहास बोध निहित है। पार्जीटर के अध्ययन के बाद अब विद्वान पौराणिक वंशावलियों को सत्य मानने लगे हैं। विद्यार्थियों, अब हम पुराणों में कला संबंधी विचार क्या थे ये भी देखते हैं। पुराणों की रचना के समय तक भारतीय कला अपने सिद्धांत और स्वरूप के द्वारा शास्त्र का रूप धारण कर चुकी थी। पौराणिक रचनाकारों ने विशेषकर मत्स्य, अग्नि, विष्णु, वायु पुराण के स्थान स्थान पर कला और शिल्प की व्याख्या करके
इस परंपरा को उत्कृष्टता प्रदान की है। पौराणिक धर्म में इष्ट देवता की पूजा परंपरा के कारण विष्णु, शिव और बुद्ध जैसे देवताओं के अतिरिक्त अनेक देव रूपों का जन्म हुआ है। अवतारवाद ने भी महतीय योगदान दिया है। वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य मतों में अनेक देवताओं, उनके अवतारों के अनुसार देवताओं, दिक्पालों, पार्श्व देवताओं, आयुध देवताओं की एक लंबी सूची भी हमें दिख गई है। किसी भी देव रूप की इष्ट देवता के रूप में भक्ति से पूजा करने पर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस विचार ने देव मूर्तियों के निर्माण के द्वार खोल दिए। इस विचार से कलाकारों को प्रशस्त भूमि प्राप्त हुई। देवता के निश्चित रूप में स्वरूप के निर्धारण में प्रतिमा शास्त्र का विकास हुआ। विद्यार्थियों, देव प्रतिमाओं के लक्षणों का जैसा विवरण पुराणों से प्राप्त होता है, अन्य ग्रंथों में दुर्लभ है। विष्णु के विश्व रूप, चतुर्व्यूह, उसकी 24 प्रतिमाएं, अवतारों की मूर्तियां, रामायण के कथा दृश्य, शिव के मुखालिंग, शिव पार्वती, शिव के अनुग्रह रूप, शक्ति, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, बुद्ध, सभी रूपों के लक्षणों की परिधि में सीमित कर दिया गया है। प्रतिमा शास्त्रीय दृष्टि से भारतीय कला को पुराणों की बहुत बड़ी देन है। विद्यार्थियों, पुराणों में मंदिर स्थापना और उसके निर्माण की भी विशुद्ध चर्चा की गई है। मंदिर को देव रूप मानकर उसके दर्शन से पुण्य मिलता है। मंदिर स्थापत्य में भी शिखर को सर्वाधिक महत्व दिया है। देवता का शीर्ष भाग होने के कारण दूर से ही उसके दर्शन होते हैं। पुराणों में किन्हीं पर भी विस्तार से मंदिर के स्वरूप, रचना और उसके अंगों का स्थापत्य की दृष्टि से विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से गर्भगृह में प्रतिष्ठा की जाने वाली लिंग मूर्ति या प्रतिमा की ऊंचाइयों के अनुपात में मंदिर के शरीर और शिखर की ऊंचाई निर्धारित की जाती है। विद्यार्थियों, अंततः विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग चित्रसूत्रम शीर्षक से प्रसिद्ध है। चित्रसूत्रम में नृत्य, नाट्य, भित्ति चित्र रचना की तकनीक और शैली का विवरण दिया गया है। भारतीय कला के इतिहास में उसको बहुत महत्व दिया गया है। अनेक कलाविदों ने विभिन्न दृष्टियों से इसका अध्ययन करके तात्कालिक कला की दृष्टि से अन्वेषण करने का प्रयत्न किया है। इति विद्यार्थियों, उपरोक्त 2 पार्ट में पढ़े गए व्याख्यानों में हम कुछ प्रश्न भी देखते हैं जो इस प्रकार है। पहला लघु प्रश्न है ये, मूल पुराण का रचनाकार कौन था? 18 पुराणों के नाम बताइए। दूसरा, विष्णु और मत्स्य पुराण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तीसरा, पुराणों के 5 लक्षणों का विवरण दीजिए। चौथा, पुराण और वैदिक साहित्य के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। पांचवा, पुराण कला संबंधी विचार पर विवरण दीजिए। छठा, चित्रसूत्रम के विषय में आप क्या जानते हैं? निबंधात्मक प्रश्न है, पुराण साहित्य के विकास पर एक निबंध लिखिए। और दूसरा है, पुराणों के साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। इति नमस्कार।